ओ हेलो, रुको रुको। जब भी गेमिंग की बात आती है तो हम हमेशा 20 वर्षों या टेक्नो गेमर जैसे गेमर्स को याद करते हैं, पर शायद हम इन्हीं सभी के बीच में एक ऐसी ऑनरेबल गर्ल गेमर को भूल जाते हैं जिन्होंने हमारी इंडियन गेमिंग कम्युनिटी के लिए अपनी तरफ से हर कुछ किया, जो अपने जिंदगी के मुश्किल वक्त में भी हंस के गेम्स खेला करते थे, जिन्होंने अपने पैशन के लिए अपनी जॉब तक छोड़ दी, पर आज वो हमारे साथ यहाँ पे हैं। वेल मुझे लग रहा है इससे ज्यादा बताने की अब कोई जरूरत नहीं, क्योंकि यस, मैं बात कर रहा हूँ इंडियाज मोस्ट यूनिक फीमेल गेमर शगुफ्ता इकबाल या वेल नोन एज जाया के बारे में, जिन्हें आज के टाइम पे पूरी गेमिंग कम्युनिटी बहुत रिस्पेक्ट करती है। पर यहीं पे सवाल है कि आखिर कैसे एक ऐसी कम्युनिटी जहाँ पे ज्यादातर लोग पबजी, फ्री फायर या माइनक्राफ्ट जैसे गेम से ही चिपके रहते हैं, वहीं पे जाया इतने वैरायटी के गेम्स खेल के यहाँ तक कैसे पहुंची, कैसे? वेल, मैं नहीं बताने वाला, क्योंकि सब कुछ जानने के लिए लेट्स ओपन द चैप्टर। I don't know why a lot of people hate on female streamers, because at the end of the day they are also gamers, right? You're not just sitting there and you don't know anything about the game. You do. There's no gender involved in gaming. You like gaming or you don't. शगुफ्ता के चाइल्डहुड के समय में उनके डैड डिजिट मैगजीन के एक सब्सक्राइबर थे, जिससे उनके घर एवरी मंथ वो मैगजीन आया करती थी। बट उन्हीं मैगजीन्स के अंदर कुछ सीडीज फ्लैश गेम्स की हुआ करती थी। एंड यस, ये वही सीडीज थी जिन्होंने शगुफ्ता को गेमिंग के दुनिया से इंट्रोड्यूस करवाया। बट इसके बाद वो फ्लैश गेम से डायरेक्ट हार्डकोर गेम्स पे मूव कर दिया है, जैसे उनका ऑल टाइम फेवरेट काउंटर स्ट्राइक 1.6, इनफैक्ट एज ऑफ एम्पायर, सीजर 3 जैसे और भी गेम्स वो खेलने लग गए। अब जैसे जैसे वो बड़ी होते जा रही थी, वैसे वैसे उनका गेमिंग के प्रति प्यार और ज्यादा ही बढ़ते जा रहा था। हाँ, कम बिल्कुल नहीं हो रहा था। वो अब अलग अलग गेम्स खेल रही थी। और इसी के साथ शगुफ्ता ये भी ऑब्जर्व कर रही थी कि इंडिया में कोई इतने बड़े ब्रांड्स नहीं है जो कि इंडियन गेमिंग में इन्वेस्ट कर सके, पर शगुफ्ता चाहती थी कि इंडिया में भी गेमिंग ग्रो करे, और इसीलिए उन्होंने खुद से कम्युनिटीज बनाना स्टार्ट कर दिया, जहाँ पे अलग अलग गेम्स के उन्होंने कई सारे टूर्नामेंट्स करवाए, जिससे कहीं ना कहीं इंडियन गेमिंग को काफी ज्यादा हेल्प मिली। जिसके बाद काफी सारे बड़े बड़े ब्रांड्स ने भी इंडियन गेमिंग में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, जिससे शगुफ्ता भी अब अलग अलग गेमिंग इवेंट्स में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर देती हैं। अब मैं आपको बता दूं, यहाँ पे वो जॉब भी करती थी, साथ ही साथ अपने मनमर्जी के गेम्स भी खेलती थी। पर अब उन्होंने एक यूट्यूब चैनल बनाने के बारे में सोचा, और आगे क्या, उन्होंने 6 अक्टूबर 2012 में यूट्यूब पे अपना एक चैनल बनाया जाया के नाम से, जो कि एक फॉरेन फीमेल यूट्यूबर की कैट का नाम था। पर यार, फर्क सिर्फ इतना था कि शगुफ्ता ने एक एक्स्ट्रा ए ऐड कर रखा था, जिससे उनका एक यूनिक नेम जाया बनता है। अब इसके बाद वो अपने चैनल पे कंटेंट बनाना स्टार्ट कर देती है, जहाँ पे वो वीडियोस नहीं बनाती थी, बल्कि अपना पूरा फोकस सिर्फ लाइव स्ट्रीम्स पे ही करती थी। पर यार, आप खुद सोचो कि आप कई दिनों तक स्ट्रीम्स कर रहे हो, पर आपको देखने वाले बंदे 20 भी नहीं है, तो कितना फ्रस्ट्रेटिंग लगेगा। पर मैं आपको बता दूं, यहीं पे जाया ऐसा 7 से 8 महीने तक करती है, जहाँ पे उनकी वॉचिंग 20-30 भी नहीं हुआ करती थी। पर गौर करने वाली बात यह है कि जाया को इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। I mean, सच में वो फिर भी काफी ज्यादा एंजॉय कर रही थी, पर ज्यादा नहीं, क्योंकि उनके लाइफ में अब कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आने वाले थे जिनके बारे में उन्होंने कभी भी नहीं सोचा था। There are a lot of guys who don't like gaming. Nobody says anything about that. But then if a girl gets into games, why are they so... अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि जाया जॉब भी करती थी, पर मैंने आपको ये नहीं बताया कि वो एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर जॉब करती थी। और आपको तो पता ही होगा कि इंडिया में सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के सैलरी का आखिर क्या सीन है। अब जाया यहाँ पे पूरी तरीके से अपनी जॉब पे ही डिपेंडेंट थी, जहाँ पे उनकी मंथली सैलरी यही 21 या 23,000 था, जिससे उन्हें कट के सिर्फ 15,000 ही मिलते थे। और यार, सच में इतने पैसों में गुजारा करना बहुत मुश्किल होता है। और जाया तो जॉब करने के लिए अपने घर से काफी दूर रहती थी, जहाँ पे उन्हें इतने ही पैसों में सब कुछ करना होगा, तो इसीलिए वो अपने रूम को एक दूसरी लड़की के साथ शेयर करके रहती। अब देखो यार, जाया थी एक गेमर जिन्हें गेम्स खेलना काफी पसंद है, तो वो जॉब करके जब घर आती थी तो रिलैक्स करने के लिए जस्ट गेम्स खेलना स्टार्ट कर देती थी। बट हियर इज द प्रॉब्लम, वो रात में गेम्स खेलती थी, जिससे उनके रूममेट को कीबोर्ड के साउंड से डिस्टर्बेंस होता था, और इसी कारण ऑफ कोर्स जाया गेम्स नहीं खेल पाती थी। पर यार, जाया का प्यार ही गेम्स खेलना था, और इसी प्यार के कारण वो अपने इस हाउस से मूव कर जाती है और दूसरे फ्लैट में एक पूरा रूम अपने लिए ले लेती है, जो कि एक्चुअली में काफी एक्सपेंसिव था, जिससे उनकी 15,000 की सैलरी में से डायरेक्ट 9,000 रुपए उस रूम के रेंट में ही चले गए। और इसके बाद जो पैसे बचे वो जीने के लिए सफिशिएंट नहीं थे यार, और इसीलिए ये उनकी जिंदगी का एक डरावना वक्त बन चुका था। पर मानो या ना मानो, यही वक्त अब शगुफ्ता को जाया बनाएगा।
एक लड़की जो अब पूरी तरह से हार मान चुकी है। जी हाँ, ये जाया ही है जिन्होंने अब अपने जॉब को गुड बाय कहने का फैसला कर लिया है। वो अपने ऑफिस के मीटिंग रूम की तरफ बढ़ती है और अपने मॉम को कॉल लगाती है, इस उम्मीद में कि अभी वो लंच की जगह काफी गालियां खाएंगी। वो अपने मॉम को डायरेक्ट कह देती हैं कि अब वो ये जॉब छोड़ रही हैं और गेमिंग में अपना कैरियर बनाने के लिए आगे बढ़ रही हैं। एंड जस्ट गेस व्हाट, आगे क्या हुआ मैं बताता हूँ ना। उनकी मॉम ने कहा तू बस आगे बढ़, मैं तेरे साथ हूँ। यानी उनकी माँ ने पूरा सपोर्ट दिया, जिसे देख के शगुफ्ता की पावर एक अलग लेवल पे पहुंच गई। उन्होंने फिर अपनी जॉब छोड़ दी, जिसके बाद कुछ गेमिंग कंपनीज के साथ काम किया, पर फिर वो यूट्यूब पे वापस आ गए, जहाँ पे उन्होंने अपना पूरा निशाना सिर्फ इसी पे लगाया। जहाँ पे अब जाया ने दबा के कई सारी लाइव स्ट्रीम्स करना स्टार्ट कर दी विद बोल्ड कंसिस्टेंसी। अधिकतर स्ट्रीम्स काफी फन होती थी, जहाँ पे उनकी और सबकी फेवरेट क्यूट अलीटा स्ट्रीम्स में एक अलग ही जान डालती थी, जिससे सिर्फ 2 महीनों में ही जाया ने 30 के सब्सक्राइबर्स हिट कर लिया। माय गॉड, सिर्फ 2 महीनों में बिना वीडियोस डाले ये अचीव करना कोई आम बात तो बिल्कुल नहीं है। और इसके बाद वो और ज्यादा मेहनत करने लग गई, जिससे वो 1 लाख सब्सक्राइबर्स के भी काफी क्लोज पहुंच गई, जहाँ पे मॉर्टल के रियल टाइम रेट के साथ उनके चैनल ने 100 के भी क्रॉस कर लिया। और इसी के साथ उन्हें ये भी रियलाइज हो रहा था कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। वो हमेशा से लाइव स्ट्रीम्स पे ही फोकस करती थी, वीडियोस तो कभी बनाया ही नहीं, और यही गलती उन्हें अंदर ही अंदर परेशान कर रही थी। पर उन्होंने बीता हुआ भुलाकर वीडियोस डालना भी स्टार्ट कर दिया, और बस यही फैसला जाया को एक ऐसा बूस्ट देता है जिसके बारे में उन्होंने कभी भी सोचा तक नहीं था। जिसके बाद तो पूछो ही मत, जाया अपनी पूरे जर्नी में काफी कुछ अचीव करते गए, जहाँ पे लॉजिटेक, इंटेल, MSI, BenQ, HP, रेडबुल जैसे कई और ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेट करती है। इनफैक्ट हाल ही में स्ट्रीमर ऑफ द ईयर अवार्ड भी अपने नाम करती है, और आज वो लगभग 6 लाख सब्सक्राइबर्स के काफी क्लोज पहुंच गई हैं और कॉन्स्टेंटली आगे बढ़ते ही जा रही है, जहाँ पे अभी के टाइम पे उन्होंने न जाने कितनी ही लड़कियों को अपने जैसा बनने के लिए इंस्पायर किया है। और शायद इन्हीं सभी कारणों की वजह से इस पूरे गेमिंग कम्युनिटी में उनके लिए एक अलग ही रिस्पेक्ट और भरोसा है, जिसे कोई चाह के भी हर्ट नहीं कर सकता। I know you guys have been supporting me so much so far, and I hope you continue supporting. I'll keep on giving you amazing content, and I can't wait to see what the future holds for us. Thank you so much for watching this video, and I'll see you in my next one. Bye.